तारीफ करो खुदावंत की, जोर से जोर से, जोर से जोर से तारीफ करो खुदावंत की। हालेलुया। आपका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा ये बिलीव है कि खुदावंत का रूह जो टाइम बाउंड नहीं, जो कभी भी अब आपको छू सकता है और आपको फ्री कर सकता है। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करता है। आज जब ये वर्ड आप सुनोगे, आप सेम नहीं रहोगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऊंची आवाज में बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मैं परमेश्वर का हार्ट, उसका हार्ट क्या है आपकी लाइफ के लिए, आज मैं इस विषय में आपसे बात करूंगा। क्यों परमेश्वर हमें हील करे, क्यों परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, वो क्यों हमारी जिंदगियों में काम करता है, उसका पर्पस क्या है, उसका कारण क्या है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है, या हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्यों काम करे। आज का वचन का टॉपिक जो है, शीर्षक है, वो है सर्व द लॉर्ड, प्रभु की सेवा करो। तो आज पार्ट 1 है, आपने ध्यान से सुनना। मैं आपको आज लेके जाऊंगा लूका 5, उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक हम उसे पढ़ेंगे। लिखा, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी तो वह गन्ने रस की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ, उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतारकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, इशारा किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वो भी डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत हैरानी हुई। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी बहुत हैरानी हुई, जो शमौन के साथी थे, और उन्हें बहुत अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तुम मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। तब वे नाव को किनारों पर ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। अब यहां पर आपने ये चीज को देखा कि परमेश्वर वचन सुनाना चाहते थे, लेकिन हमने ये वचन पहले बहुत बार सुना, लेकिन आज मैं आपको इस वचन के जरिए एक मैसेज देना चाहूंगा। लिखा, जब परमेश्वर ने कहा कि भीड़ बहुत है, मुझे नाव पे लेकर थोड़ा पानी में ले जा ताकि लोग मुझ पे गिरे ना, और लिखा, वचन सुनाने के बाद उन्होंने कहा, जाओ और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जो है जाल डालो और गहरे में ले जाओ। और तुम यीशु मसीह मछुआरे नहीं थे, वो कारपेंटर के घर जन्मे थे। मछुआरे और जो पतरस था, उसकी जो उम्र थी वो परमेश्वर यीशु मसीह से ज्यादा थी, संसारिक उम्र। और वो बचपन से मछुआरा था, मछुआरे के खानदान से था। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था मछलियां कहाँ हैं, और उसने उससे बहस करने की कोशिश की कि परमेश्वर, हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन कोई भी मछली को हासिल नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और गहरे में डालो। और शमौन ने कहा, मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब जाल डालेगे, लिखा, इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगे। उन्होंने इशारा किया दूसरे मछुआरों को, वो आए, और लिखा, उनकी नावें इतनी मछलियों से भर गई कि वो डूबने लगी, जबकि कुछ घंटे पहले उन्होंने एक भी मछली को पकड़ा नहीं था। अब ये वचन आपने बहुत बार सुना, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं इस मिरेकल को करने का कारण क्या था। लिखा, जब पतरस परमेश्वर के पांव पे गिरा और उसने कहा कि मैं पापी मनुष्य हूं, तुम मुझसे दूर हो जा, तो यीशु मसीह ने कहा, अब से तुम मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। ये मिरेकल करने का मकसद परमेश्वर का पतरस को बहुत अमीर करना नहीं था। ये नहीं कि परमेश्वर बिजनेस में ब्लेसिंग्स दे के लोगों को अमीर नहीं करता,
अगर आपकी बिजनेस की कॉलिंग है तो परमेश्वर आपको अमीर करता है। हमने बहुत सी ऐसी टेस्टिमनीज आपने सुनी है, मैंने आपको बहुत सी फूड चेन की टेस्टिमनीज दी हैं जो संडे को नहीं खोलती थी, और परमेश्वर ने उन्हें नंबर 1 बनाया संडे क्लोज होने के बावजूद, क्योंकि वो संडे को चर्च जाने वाले लोग थे और अपने स्टाफ को भी रिलीज करते थे संडे चर्च जाने के लिए। आप वो गवाहियां सुन चुके हैं। बाइबल कहती है यहोवा जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आशीष जो धन है वो यहोवा की आशीष से ही मिलता है। हमें ये सारे वचन मालूम है, लेकिन इस मिरेकल को करने का रीजन क्या था? और परमेश्वर ने कहा अब तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा, और वो नाव को किनारों पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने उन मछलियों को बेचने नहीं गए, चलो अब कुछ हजार की मछलियां आज की वैल्यू में अगर लगा लो तो मान लो 1 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की मछलियां इकट्ठी पकड़ ली, 1 महीने का इकट्ठा स्टॉक पकड़ लिया, तो आओ चलो पहले बेच आए। बाइबल कहती वो सब कुछ छोड़ के उसी टाइम मछलियां समेत नामों समेत छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो गए। आज का टॉपिक है सर्व द लॉर्ड, अपने प्रभु की सेवा करो, खुदावंद की सेवा करो। क्यों? आपको यह बात समझनी है। हम आज वचन पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 11 आयत। उसमें लिखा प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। और ये पत्री अगर आप ध्यान से देखें, जो जिस वचन को आपने पढ़ा है, ये प्रेरितों के काम के आगे की पत्री है। लिखा उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये वचन जो हमने रोमियो से पढ़ा, ये रोमियो को लिखा गया था, और ये रोमियो सिर्फ विश्वासियों को या सिर्फ पास्टर्स को या प्रेरितों को नहीं लिखा, परमेश्वर की सेवा करते रहो। अब मैं आपको फिर से उसी रोमियो की पुस्तक में लेके जाना चाहूंगा, लूका की पुस्तक में लेके जाना चाहूंगा। इसमें आपने देखा कि परमेश्वर का उनकी लाइफ में उनको एक मिरेकल दिखाने का मकसद यह था कि उनको वो अपने पीछे चला सके और वो फिर मनुष्यों को जीवता पकड़ सके। हर एक चीज जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है उसका मकसद है। लूका 4 उसकी 38 आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा वो आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में आया। यह आराधनालय वो था जहां पर परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, बड़े मिरेकल्स किए थे। और लिखा उसी आराधनालय से एकदम से निकलकर वो शमौन के घर में आया, और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया, और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। अब बाइबल कहती कि ये पतरस की सास थी। मैं आपको लूका से क्यों पढ़ा रहा हूं मालूम? लूका जो था वो वैद्य था, वो डॉक्टर था, उस जमाने का प्रसिद्ध वैद्य, अच्छा डॉक्टर था वो। अगर आप लूका की हीलिंग्स जो लूका ने रिकॉर्ड की हैं, जो लूका ने बाइबल में लिखी हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो सारी हीलिंग से वो अलग मिलेंगी आपको। किसी ने नहीं लिखा ज्वर चढ़ा हुआ था। सिर्फ लूका की पुस्तक में अगर आप 38 आयत को पढ़ें कि उसकी सास को, पढ़ेंगे उसको स्क्रीन पे, कौन है स्क्रीन के ऊपर? उसकी सास को ज्वर चढ़ा हुआ था। आपने देखा उसकी सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और बाकियों में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लिखा। एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस्ड, अपनी पढ़ाई को फॉर गॉड्स ग्लोरी उसने यूज किया। अगर आप बहुत सी गॉस्पल पिक्चर्स देखें, वो लूका की पुस्तक से बनाई जाती हैं। लूका की पुस्तक, अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ें तो वो आपको आगे पीछे मिलेगा। पहले ही यरूशलेम की बात मिलेगी, उसके बाद हीलिंग्स मिलेंगी। अगर आप लूका की पुस्तक को पढ़ें, आपको कंप्लीट एक चीज देखने को, और अगर आप इसको डीपली पढ़ें तो लूका बड़ा डीपली खुदावंद को स्टडी करता था। जब हीलिंग होती थी
तो उसने लूका की अगर आप पुस्तक को पढ़ें ध्यान से, मैं आपको इस 3 या 4 जितने भी उसके पाठ हुए इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसने लिखा कि यीशु मसीह ने अकेले अकेले पर ले हैंड करके उन्हें चंगा किया। लेकिन इतनी क्लियरेंस से, इतनी डेप्थ से किसी भी बंदे ने नहीं लिखा। क्यों? लूका एक डॉक्टर था और वो हीलिंग जानता था, उसकी वैल्यू जानता था और उसको बड़ी डीपली और गहराई से उसने स्टडी किया। इसने लिखा उसे ज्वर चढ़ा हुआ था और जैसे ही यीशु मसीह ने ज्वर को डांटा, ज्वर उतर गया और वो उठकर 39 आयत में लिखा, वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। इसका मतलब जब हीलिंग हुई तो वो तुरंत उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब फाइनेंशियल मिरेकल हुआ, लिखा वो तुरंत नाव को किनारे पर लाके सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अब आपको मकसद समझ आ रहा होगा कि सेवा सिर्फ विश्वासियों के अगुए के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए भी है। जिस चर्च में विश्वासी जाते हैं, जहां पर उनके पास्टर्स, उनके अगुए खड़े, सिर्फ उनके लिए सेवा नहीं, सेवा सब विश्वासियों के लिए, सिर्फ वॉलंटियर्स के लिए नहीं, जिन्होंने ड्यूटी ली है सिर्फ उनके लिए नहीं। आपकी लाइफ के कुछ काम, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, कभी नहीं होंगे जब तक आप सेवा में एंट्री नहीं करेंगे। और हर एक बंदा पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर एक बंदा अलग सेवकाई के लिए नहीं बुलाया गया, हर एक बंदा सिंगिंग के लिए नहीं बुलाया गया, हर एक बंदा हीलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन यह गारंटी है वर्ड ऑफ गॉड से, हर एक बंदा सेवा के लिए जरूर बुलाया गया। मैं आपको नया नियम में पढ़ा चुका हूं, फिर से पढ़ेंगे। रोमियो 12 उसकी 11 आयत, उसमें लिखा, आत्मिक प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यह कमांड है कि आपको खुदावंद की सेवा करनी। यहोशू 24 उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसमें यहोशू क्या कह रहा है? कहता है, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के पार करते थे, चाहे मोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। और आप जानते हैं, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इसकी 18 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप मेरी ओर देखो। और हमारे सामने से इस देश के रहने वाले मोरी और सब जातियों को निकाल दिया है, इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। मैं आपको पुराने नियम में लेके जाऊंगा, आपको नए नियम में लेके जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर बदला नहीं। इसमें यहोशू ये कह रहा है कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। अब आप बोल सकते हो कि वो कर सकता है अपने घराने समेत, बिकॉज ही इज कॉल्ड, कि वो बुलाहट है उसकी सेवा करना। अगर यहोशू की बुलाहट थी सेवा करना, तो उसने फिर बाकियों पब्लिक को क्यों बोला, खुदावंद के लोगों को क्यों बोला, इजरायलियों को क्यों बोला कि तुम देख लो कि तुम किनके देवताओं की सेवा करोगे, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। फिर वो कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना हमसे दूर रहे, हम यहोवा को त्याग कर उनकी सेवा ना करें। जो यहोवा हमको मिस्र से निकाल कर लेके आया और सब जातियों को दूर किया हमारे बीच से, हम भी उसी परमेश्वर की सेवा करेंगे। पुराने नियम में भी यहोशू ये कह रहा है कि तुम सबको खुदावंद की सेवा करनी। नया नियम में भी मैं आपको और पढ़ाऊंगा एक आयत को, जहां वो कह रहा है कि हमें खुदावंद की सेवा करनी। हर एक विश्वासी, चाहे वो बिलीवर हो, वॉलंटियर हो, पास्टर हो, प्रेरित हो, प्रॉफेट हो, हर एक जन परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया। आप जानते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद अपनी लाइफ में कुछ मिरेकल्स को, कुछ ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते, क्योंकि वो कभी भी खुदावंद की सेवा में नहीं आते। उनको लगता है कि मैं बिलीवर हूं,
कुछ तो ऐसे बिलीवर हैं जो सिर्फ क्रिसमस को चर्च जाते हैं और ईस्टर को जाते हैं, वो उनको बिलीवर नहीं बोल सकते आप, वो बिलीवर नहीं। कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से संसार में रचे हुए हैं, फंसे हुए हैं और संडे चर्च जाते हैं, उनका पास्टर भी उनको जानता नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, बस अटेंड किया और भाग गए घर में। ऐसे लोग चल सकते हैं, स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की परफेक्ट विल ये नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से परमेश्वर की सेवा को चुनना होगा। अब अगर आप यहां पे देखें, पतरस की सास ने लंगड़े चंगे नहीं किए, पर बाइबल कहती है उसने सेवकों की, पतरस की, खुदावंत की सेवा की, उनकी सेवा टहल की। जब पतरस की लाइफ में मिरेकल हुआ, वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो गया। और एक और आयत को हम पढ़ेंगे, लूका 8 उसकी 1-2 लिखा, इसके बाद वो नगर नगर गांव गांव प्रचार करता, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे। कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई थी और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना, और सुसन्ना, और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अब ये औरतें दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई। इनमें कौन था? मरियम मगदलीनी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली, हेरोदेस का भंडारी, राजा का भंडारी, उसकी पत्नी, बिग, बहुत बड़े ओहदे वाले व्यक्ति की पत्नी, और बहुत सी स्त्रियां, सुसन्ना, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अब इन्होंने लंगड़े नहीं चलाए, पर प्रभु यीशु मसीह को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए यीशु मसीह ने एक बार पूरी पब्लिक को 5 रोटियों से खाना खिलाया, यह दिखाने के लिए कि वो सर्वशक्तिमान है। और ये औरतें प्रॉपर्टी से, संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, यीशु मसीह की ये साइड दिखाने के लिए कि वो सचमुच एक मनुष्य का पुत्र है और वो धरती पे धरती की तरह जीने आया है, मनुष्य की तरह। अब ये संपत्ति से परमेश्वर की सेवा करती थी, लेकिन इनकी जिंदगी में हुआ क्या था? ये दुष्ट आत्माओं से आजाद हुई थी। जिनको दुष्ट आत्मा नहीं है या कभी नहीं एक्सपीरियंस हुआ, आपको हो भी ना, उनको लगता है कि ये शायद कोई मन का वहम है या कोई अनपढ़ता है, या मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं और मेरा परमेश्वर में आने का कारण दुष्ट आत्मा थी। मेडिकली बोलो तो डिप्रेशन था, इंसानी दृष्टि से बोलो तो पागलपन के दौरे थे, लेकिन आत्मिक दृष्टि से बोलो तो दुष्ट आत्मा थी। और ये एक्सपीरियंस बीमारियों से भी बड़ा है और गंदा है। इसीलिए लोग आपको मिल जाएंगे जिनको कैंसर है, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करेंगे, लेकिन डिप्रेशन का रोगी आपको सुसाइड करता नजर आ जाएगा। ये उस डिप्रेशन से और दुष्ट आत्माओं से फ्री हुई थी। अब फ्री होकर ये घर पे नहीं बैठ गई कि हाँ हाँ प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया, मैं गवाही दे दूंगी। हाँ, मैंने एक बार गवाही देने जाना है, जैसे लोग बाबाओं के साथ करते हैं कि उस जगह पे हमें कुछ मिला था, हम जाके एक डब्बा चढ़ा आएंगे और गवाही दे आएंगे। नो नो नो, ये वो लाइन नहीं, आपने इसे गलत ले लिया। दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाने के बाद ये परमेश्वर के साथ थी। कभी मरियम मगदलीनी साथ थी, भंडारी की पत्नी घर में थी, मरियम साथ नहीं, वो 2 आ रही, 4 वो आ रही, कभी वो आ रही, और अपनी संपत्ति से वो परमेश्वर को सपोर्ट करती थी। आज कौन सी कॉलिंग है आपकी? हर व्यक्ति की कॉलिंग प्रीचिंग नहीं है, किसी की कॉलिंग मैन ऑफ गॉड के साथ रहना है,
किसी की कॉलिंग अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने पैसों से उसको सपोर्ट करना है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब हम प्रेरितों के काम उसकी 4 बाब उसकी 32 से 37 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी, कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से यीशु के जी उठने की गवाही देते थे, उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। कोई भी दरिद्र नहीं था, जिनके पास भूमि घर थे उनको बेचकर बिकी वस्तुओं का दाम लाकर वो प्रेरितों के पांव पर रखते थे, जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। उसकी कुछ भूमि थी, उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। अब यह साइप्रस जो लेवी था, इसने भूमि बेची और रुपयों के दाम प्रेरितों के पांव पर रख दिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगले कुछ दिनों में ये खुद एक प्रेरित की तरह कार्य कर रहा था। जब आप बोलते मैं परमेश्वर की सेवा में हूं और हम कभी बोए ना, कभी ऐसा बीज ना बोए जो हमें हिलाए। अगर आज मेरे पर्स में 10 लाख रुपए है और मैं 5,000 बो दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना परमेश्वर इस बीज से प्रसन्न है। पर एक व्यक्ति जो 10,000 जेब में रख के बैठा और वो 5,000 बो रहा है, इस अमीर की जगह उस व्यक्ति का जो प्रतिफल है वो 1000 गुना जाता है। परमेश्वर यह दिखाता है कि मैं 5 रोटियों से सबको पेट भर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर वो हमें मौका देता है ताकि हम अपना ध्यान अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपनी लाइफ पर ना लगा के हम ये साबित कर सके परमेश्वर को कि हमारा ध्यान हमारे पैसों की ओर नहीं, इसलिए हम बो रहे हैं, हमारा ध्यान हमारे टाइम की ओर नहीं, इसलिए हम तेरा पीछा कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी कॉलिंग को पहचाने, बाइबल कहती, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप उसकी सेवा में नहीं आएंगे। अब आप देखो परमेश्वर की किस तरह से आप सेवा कर सकते हो। आप लोगों को सुसमाचार पहुंचा सकते हो। अगर आप बातें करने में बहुत अच्छे हो, कुछ लेडीज बातें करने में बहुत अच्छी हैं, अगर किसी के घर के पास किसी की दूसरी लेडीज के पास बैठ जाए तो उस घर में लड़ाई करवा सकती हैं या उस घर का सुलह करवा सकती हैं। उनमें इतनी कन्विंसिंग पावर है, लेकिन क्या वो अपनी कन्विंसिंग पावर को यीशु मसीह के लिए यूज कर सकती हैं? तो ये उनकी सेवा होगी। एक बात को याद रखो, परमेश्वर आप क्या चाहते हो, आपकी मर्जी क्या है, आपको क्या चाहिए, इस बात से आप चंगे नहीं होते, इस बात से आप डिलीवर नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कोई भी हॉस्पिटल में मां का एक लौता बेटा मरता ना, क्योंकि हर मां रोती और कहती रब्बा इन्हू चंगा कर। हर पत्नी यही कहती है अपने पति को कि प्रभु इसे चंगा कर, क्योंकि मेरा एक ही सहारा है। रोने से और दुख की उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो बड़ापन है दुख का, उसको देख के परमेश्वर आपको हील नहीं करता, आपके फेथ को देख के वो हील करता है। उसने ये नहीं कहा तू बहुत सालों से बीमार था इसलिए मैं तुम्हें चंगा करता हूं, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। उसने ये नहीं कहा तू बचपन से लंगड़ा है इसलिए मैं तुम्हें चंगा करता हूं, उसने कहा उसकी आंखों में ये विश्वास देखे कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है, उसने कहा अपना हाथ उठा के कि उठ और चल फिर। बाय फेथ आप हील होते, ना कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी। मैंने कुछ लोगों को रोते हुए देखा अपनी बीमारियों के लिए, अपनी चीजों के लिए, जबकि वो इतने गिफ्टेड है कि खुदावंद का काम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। और यही चीज हिंड्रेंस है, यही चीज एक रुकावट है आपकी ब्लेसिंग्स के लिए और उस छुटकारे के लिए जिसको आप चाहते हो। मैं मीटिंग्स करवाने का बहुत शौकीन था, क्रूसेड्स करवाने का बहुत से क्रूसेड करवाता था। कारण क्या था कि मैं हील हो जाऊं, और लोग हील होते थे, डिलीवर होते थे, उसके बाद चर्च आते थे, गवाहियां देते थे, लेकिन मैं वैसे का वैसा ही था, क्योंकि मेरे मन की उमंग ये थी, मेरे मन का कहना ये था कि मैं हील हो जाऊं, और मेरे मुंह के वर्ड्स थे अगर मैं हील ना हुआ मैं सुसाइड कर लूंगा। और प्रभु मुझे हील नहीं कर रहा था जब तक मेरा फेथ उसे नजर नहीं आया। जब मैंने ये बोला कि परमेश्वर तू हील कर ना कर, अब मैं तेरा काम करूंगा, ये विश्वास से अगर मैं लोगों के लिए ब्लेसिंग बनूंगा तो मैं खुदावन मुझे भी ब्लेस करेगा। और इस बात को सीखने के लिए
मुझे लाखों खर्च करने पड़े। इस बात को सीखने के लिए मुझे इमोशनल पेन से गुजरना पड़ा, रोने से गुजरना पड़ा, दुखों से गुजरना पड़ा, इमोशनल पेन से एवरी डे गुजरना पड़ा, सालों गुजरना पड़ा एक बात को सीखने के लिए, जो आप आज आराम से सीख रहे हो कि अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप उसकी सेवा करेंगे, आप गॉड्स की प्रायोरिटी लिस्ट में, आप उसके फ्रंट सीट के मेंबर हो, आप उसके वीआईपी मेंबर हो। लिखा वो यूहन्ना से अधिक प्यार करता था। लोग बोलते खुदा सबसे एक जैसा प्यार करता है, ये गलत। स्वर्ग में भी एक जैसे घर नहीं है, स्वर्ग में भी अलग अलग घर हैं, साइजेस अलग अलग हैं, ओहदे अलग अलग है, रैंक्स अलग अलग है। दुष्ट आत्माओं में भी अलग अलग रैंक है, आत्मिक चीजों में भी अलग अलग रैंक है। यीशु लिखा यूहन्ना से अधिक प्यार करता था, यानी किसी से कम भी करता, किसी से और कम करता। ये हम पे निर्भर करता है। अगर आप उन औरतों को देखो, लिखा वो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई थी। उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे हम, लूका 8 उसकी 1 से लेकर 3 आयत। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे। कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी वो ये हैं: मरियम मगदलिनी, जिससे 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना, और बहुत सी स्त्रियां जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। दुष्ट आत्माएं निकली थी, बीमारियों से छुड़ाई गई थी। पतरस की सास को चंगा किया, वो सेवा टहल करने लगी। एक फाइनेंशियल मिरेकल देखा, वो परमेश्वर के पीछे हो ली। हर एक चीज के लिए परमेश्वर का मकसद है कि आप उसकी सेवा करें। क्यों हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मांग रहे हैं आज? ताकि मेरा बिजनेस चल जाए। ये गलत प्रार्थना है। फॉर गॉड्स ग्लोरी जो आप मांगेंगे, खुदावंद की महिमा के लिए, परमेश्वर आपको देगा। कि खुदावंद मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं, मुझे बड़ा चर्च चाहिए, खुदावंद ने दिया। हालेलुया। मुझे एक प्रेयर माउंटेन चाहिए जहां तेरे लोग तेरी सेवा कर सकें। अब प्रेयर माउंटेन का काम शुरू है इस हफ्ते, और आप जल्दी प्रेयर माउंटेन में एंट्री कर पाओगे। और जब आप प्रार्थना करके निकलोगे, आपको मालूम होगा कि किसी करंट वाली जगह से आप निकले हो। हालेलुया। तो आपको यह चीज बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर कहता है मेरी सेवा करो। यहोशू अगर सेवा सबके लिए नहीं होती तो कभी ना कहता। वो ये कहता कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, और तुमको भी यहोवा के पीछे चलना होगा, और तुम्हें भी यहोवा की आज्ञाएं माननी होगी, और हमारा साथ देना होगा। उसने कहा मैं भी सेवा करूंगा और तुम भी सेवा करो। हां, उसकी कॉलिंग अगुए की है, लेकिन किसी की कॉलिंग अलग है। दूसरे की कॉलिंग फाइनेंशियल सपोर्टर है, कोई प्रार्थना का सपोर्टर है, कोई अलग अलग तरह से, ताकि बाइबल कहती कलीसिया उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए। हर एक बंदा, अगर हम अपनी सेवा को मिस कर देंगे, हम अपनी ब्लेसिंग्स को मिस कर देंगे। मैंने आपको टेस्टमेंट बताया कि चर्च को एक टाइम था जब सीए की जरूरत थी, और चर्च में बोला जाता था कि सीए चाहिए। कौन है सीए? और कोई नहीं आता था। और एक टाइम था जब चर्च में आज अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स हैं, और अब चर्च में से उठ के लोग आ रहे हैं कि हम सीए हैं। अच्छा, आप सीए, आप चर्च मेंबर हैं? हाँ। कितने साल से? 7 साल से। हाँ, हम पहले अनाउंस कर रहे थे चर्च हमें सीए चाहिए, आप तब क्यों नहीं आए? बस तब मैं आया नहीं। अब नहीं चाहिए, अब वो टाइम जा चुका है। वो तब चाहिए था, अब नहीं चाहिए। आज जो परमेश्वर आपसे चाहता है उसे आज चाहिए, कल नहीं। हो सकता है जो आज बीज की जरूरत, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत आज हो, वो कल ना हो। जितनी ब्लेसिंग्स आज जब एक काम चल रहा है खुदावंद का, उस पर बोने में मिले, कल ना मिले। आज जो परमेश्वर आपके सामने रख रहा है, अगर आपने उसे ग्रैब, उसे पकड़ लिया, तो हम अपने हार्ट डिजायर को पूरा होते हुए देखेंगे। आप बहुत कम लोग ये जानते हो, जब हार्ट डिजायर्स पूरी होती, दिल की इच्छाएं पूरी होती, जब आपकी दिल की इच्छाएं पूरी होती, ये एक मार्वलस चीज है। धर्मी की लालसाओं को वो तृप्त करता है।
धर्मी की लालसाओं को बाइबल कहती वो तृप्त करता है। आप तैयार हैं अपनी लालसाओं, अपनी हार्ट डिजायर्स, और ये उन लोगों के लिए नहीं जो यीशु मसीह को एक प्रार्थना पूरा करवाने का एक जरिया मानते हैं और अब क्रिश्चियन मानते हैं और सब दिन वही करते हैं जो उनको पसंद है। आप जानते हैं बहुत सी चीजें, अगर आप खुदावन की सेवा में हो, चाहे वो कोई भी हो, आप चर्च के फाइनेंशियल सपोर्टर हैं, आप वॉलंटियर हैं, आप प्रेयर पार्टनर हैं, आप फास्टिंग पार्टनर हैं, आप किसी भी तरह की सेवा में, आप जानते हैं आप खुदावंद की जिम्मेवारी बन जाते हैं। आप की वैल्यू इस हिसाब से नहीं है कि आपके पास क्या है। अगर आपकी वर्थ परमेश्वर की निगाहों में है, वो आपका ध्यान रखेगा, वैरी को चढ़ने नहीं देगा आप पर, आप हर केस में जयवंत होंगे। पर अगर आपकी वर्थ वैल्यू खुदावंद के सामने, आज क्रिश्चियन लोग ये ध्यान दो कि आप कहां जा रहे हो। पास्टर्स जो मुझे सुन रहे, धोखा मत खाना, हर केस खुदावंद आपके जरिए से सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हर एक केस का जेनेटिक, उसका जो उत्पत्ति है, उसकी जो अब वो जो पैदा हुआ जहां से, वो अलग है। मैं इंटरनेट पे नहीं हूं, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मुझे बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। एक छोटी सी लड़की, क्रिश्चियन परिवार की, और गीत चल रहा है और वो डांस कर रही है, मेरी जवानी, क्या सॉन्ग था मेरे को भूल गया वो, जवानी मेरी रोल देती, तेरे तेरे लारियां ने जवानी मेरी रोल देती। छोटी लड़की है, सिर्फ 4-5 साल की, वो सॉन्ग गा रही, जवानी मेरी रोल देती। आप जानते हैं वो अपने आप पर कर्ज ले रही, वो इस टाइम। जब वो बड़ी होगी यही कर्ज उसे फॉलो करेगा और उसकी फैमिली प्रेयर लाइन में खड़ी होगी, बोलेगी मेरी लड़की का ध्यान 10 लड़कों की ओर है। कभी बोलेंगे कि इसकी शादी नहीं हो रही, कभी बोलेंगे कि ये पता नहीं क्या है इसके दिमाग को हो गया। और अब खुदावंद की सेवा में उन्हें ना लगा के जवानी मेरी रोल देती, जवानी मेरी रोल देती तेरे लारियां ने, ये सॉन्ग वो बच्ची से गवा रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वर्ड्स आपके बच्चों पर क्या जा रहे हैं? हमारे घर में हमारे किसी बंदे को, किसी रिश्तेदार को, हमारे बच्चों के साथ रहने वाले किसी भी जन को, बड़ा हो छोटा हो, यह कहने की इजाजत नहीं है कि यह शरारती है, यह ढीठ है। नेवर। हम उनकी चीजों को देखते हैं और उन्हें सॉर्ट आउट कर देते हैं, खत्म। कभी कर्ज नहीं करते हम अपने बच्चों को। उन्हें हर मसीह सॉन्ग का मालूम होगा, सिंगर्स के नाम तक मालूम है, पाकिस्तानी ये सिंगर है, लड़की सिंगर है, इसके सॉन्ग निकालो। लेकिन अगर आप उन्हें हीरो पूछे तो उन्हें यह भी मालूम नहीं कि बॉलीवुड हीरो किसे कहते हैं। अगर आप सेवा करेंगे अब से अपने घराने समेत, तो कौन बचेगा? आपका घराना। अगर मैंने सेवा की 2004 से, कौन बचा? मैं। ब्लेस कौन हूं आज? मैं। मेरा परिवार किसका ब्लेस है? मेरा। आप इमेजिन करो मेरी लाइफ को कि मैंने अपने बाप को बैप्टाइज किया, अपनी मां को बैप्टाइज किया, मेरे भाई ने मेरे साथ बपतिस्मा लिया था, सिर्फ वही बचा है। उसकी पत्नी को मैंने बैप्टाइज किया, अपनी वाइफ को मैंने बैप्टाइज किया, मेरे बच्चों को अब मैं बैप्टाइज करूंगा बाय गॉड्स ग्रेस, खुदाबंद का हुक्म होगा।
अगर आप उसकी सेवा करेंगे, हार्ट डिजायर्स वो आपको देगा। हार्ट डिजायर्स, आपके दिल की इच्छाओं को, मेरी उसके साथ मैरिज हो जाए, ये इच्छाएं नहीं, फॉर गॉड्स ग्लोरी। जब आप गॉड्स ग्लोरी में चले जाएंगे, फॉर गॉड्स किंगडम, वो आपको बिग चीजें देगा, बड़ी चीजें देगा। हालेलुया। जिनकी लव मैरिजेस हुई 15 साल पहले, पूछो जाके उनकी लाइफ और अरेंज मैरिज जाके देखो, कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये सब चीजें एक्साइटेड है मैरिज से पहले, बाद में नहीं। बाद में रियल चीजें, रियल टॉपिक कुछ और बन जाते हैं। हालेलुया। गॉड्स, अगर आपको प्लान समझना, जो हमने पिछले सीरीज में सुना, और उसकी सेवा करना, आपको खुदावंद की सेवा में जाना है। आप यूथ हैं, कौन सी सेवा में हैं आप? चर्च के कौन से डिपार्टमेंट में हैं आप? अगर आप घर में कितने टाइम बैठकर आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना करते हैं? कितना चर्च को आप सपोर्ट करते हैं? कितना सेवा आप करते हैं? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं? आज हमें अपने आप को और अपने बच्चों को सेवा में लगाना होगा, तब ये कर्स हिस्सा नहीं होंगे। तब लोगों की जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट वो नहीं होगी। जो लोगों की बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो हमारी डेली की नॉर्मल लाइफ होगी। जो लोगों की बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं वो हमारे हफ्ते का खर्चा होगा। वो पॉसिबल है आपकी लाइफ में अगर आप सेवा करें खुदाबंद की। जब आप सेवा करते हैं, आप एक जिम्मेवारी बन जाते हैं खुदाबंद की। आपको ऊंचा करना, आपको बढ़ाना, आपको ब्लेस करना, यह परमेश्वर की जिम्मेवारी। लेकिन सेवा कैसे करनी? तन मन धन से उससे लिपटे रहना और प्रभु की सेवा करते रहना। फिर से पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 11 आयत को। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। सेवा को इब्रानी भाषा के शब्द में हम देखेंगे जिसका मतलब है अबद, जिसका मतलब है इनस्लेव, इंप्लीकेशन टू सर्व, बॉन्ड सर्विस, लेबर, जिसका मतलब लेबर का मतलब कि बंधे हुए सेवा करना, स्लेव, दास बनकर सेवा करना। एक दास अपने स्वामी से बहस नहीं करता। जब सेवा में कोई आए तो इस तरह से आए। और जब आप बाइबल में देखते हैं कि खुदावंद के काम करने का मकसद आपकी लाइफ में अल्टीमेटली आपको सेवा में इन्वॉल्व करना है, उसका जो प्राइम, उसका जो सबसे बड़ा मकसद है इस दुनिया में, वो रूहें बचाना है। तो मेरा ये बिलीव है कि जब आप ये बात समझेंगे, आप अपनी लाइफ का हर एक गिफ्ट खुदावंद की सेवा में लगाएंगे। हालेलुया। आज कोई जन लाइटिंग जानता हो और आपकी चर्च को लाइटिंग करने वाले की जरूरत हो और आप वहां ना जाएं, तो यह आपका एक माइनस पॉइंट है। आज आपकी चर्च को एक साउंडमैन की जरूरत हो और साउंडमैन आप हो और आप वहां ना जाएं, तो आपके लिए माइनस पॉइंट है। और सबसे बड़े घमंड की बात यह है कि एक लाइटमैन सोचता है कि मैं सीधा पहले इस चर्च के हेड से बात करूंगा तो मैं लाइट का काम करूंगा। यह एक घमंड का अनदेखा हिस्सा है और लगता नहीं यह घमंड है।
मेरे स्पिरिचुअल फादर एक दिन बता रहे थे, एक व्यक्ति को प्रीच करने के बाद बोला कि तुम क्या करोगे। उसने कहा अब मैं जाऊंगा अपने देश में और मैं अपने पास्टर से बात करूंगा कि मैं क्या सेवा करूं। उनका ये घमंड है। और मैं भी सुन रहा था कि पकड़ लिया कि ये घमंड है कि तुम एक छोटा सा काम करने के लिए पहले अपने पास्टर से बात करने के लिए जाओगे। ये घमंड है, ये प्रॉब्लम है। मुझे अगर अपने चर्च में काम करना है तो मुझे किसी साइन लेटर की जरूरत नहीं है इस कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए, कि मुझे अथॉरिटी चाहिए जी मैं कुर्सी को हाथ कैसे लगा दूं। मुझे एक कुर्सी को दूसरी जगह लगाने के लिए अथॉरिटी चाहिए। ये घमंड है, ये शैतानी वेदियां हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं, आप घुस जाएंगे और सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे आप। लेकिन मुझे बात करनी है पहले, ये प्रॉब्लम है। ये सेवा नहीं, कुछ आप और करना चाहते हैं। जो सेवा करना चाहता है वो अपना ड्यूटी लेगा और सेवा कर देगा। लेकिन जो सिर्फ बातें करना चाहता है वो बातें ही करेगा सालों साल। और सेवा करने से अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो खुदावंद हमसे बेटर कोई और खड़ा कर देगा। कहते हैं छत को बहुत घमंड था कि वो छत है। एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। छत को बहुत घमंड था कि मैं छत हूं। एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। खुदा के घर में आपको क्या लगता है? उसके पास बेस्ट पीस मौजूद है। कोई मत सोचे टॉप से लेके नीचे तक कि बेस्ट रूम है, कि मैं हट जाऊंगा तो पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा। कोई भूचाल नहीं आने वाला है। आप हटेंगे, आपसे बेटर आपकी जगह खड़ा होगा। सेवा करना दीन मन से। जो लोग मुझे डेली लाइफ में देखते हैं वो पहचान नहीं पाते कि ऐसा हो सकता है क्या, ये वही व्यक्ति है क्या। उसको तो बड़े बड़े कपड़ों में आना चाहिए, सोने चांदी के बर्तनों में आना चाहिए, लेकिन वो मुझे आम सा देखते हैं, अपने जैसा। क्योंकि हमें मालूम है कि सेवा प्रिविलेज है। मैं बोल रहा हूं प्रिविलेज। क्या है मेरे पास जो मैं कर सकता हूं मिनिस्ट्री के लिए? अगर हमने नहीं किया तो कहीं हमारे टिक बॉक्स खाली हैं, और वो टिक अगर लगेंगे तो आप ही को कुछ मिलने वाला है। पहला कुरिन्थिया उसकी 15 उसकी 58 आयत। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हर चीज जो आप करोगे, इमेजिन करो आप इस दुनिया में सबसे अनपढ़ हो, सबसे बुद्धू हो, और आपके पास कुछ नहीं, और आप चर्च में आके आप टॉयलेट साफ कर रहे हो। क्लीनिंग तो आती है ना, आप रूम साफ कर रहे हो। आपने अपना 100% दिया, और एक व्यक्ति जिसने अपना 100% दिया और 1 करोड़ का बीज बोया, वो सेम ब्लेसिंग पाएंगे। मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है? अपना 100% खुदावंद को देना। वो कोई भी मेरी कॉलिंग हो। और फिर आप देखेंगे प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं। क्योंकि आज जिस काम की जरूरत खुदाबंद को है और आप कर सकते हैं, कल आपकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपसे बेटर कोई आएगा। और ऐसा मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार देखा है अपनी लाइफ में। 100 बार। खुदावंद से हम लड़ नहीं सकते। उसके पास हमारे लिए बेस्ट विकल्प मौजूद हैं, लेकिन हम्बल रहना। लिखा एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना,
और मिल के सेवा करना, ताकि परमेश्वर की देह उन्नति पाए। हालेलुया। तो पूरा हफ्ता इमेजिन करो अपने आप को, हम कहां हैं, किस सेवा में हैं। हम चर्च के मेंबर हैं 8 साल से और किसी सेवा में नहीं। आपको चल के आना पड़ेगा कि मैं 8 साल से मुझे कोई काम चाहिए। लूका डॉक्टर था। अपने आप को जो बड़ा समझते लोग, ये कभी मैंने देखा सेवा नहीं कर पाते, कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको हर टाइम लगता है कि मेरे साथ बेस्ट बिहेव होना चाहिए। अगर मुझे चर्च में आना है तो मेरे साथ बेस्ट होना चाहिए, और मिस कर देते हैं वो बड़ी चीज को छोटी चीज के लिए। अगर गॉड आपको हील कर रहा है, उसका मकसद है, आपको ब्लेस कर रहा है, उसका मकसद है। क्या मकसद है? सर्व, उसकी सेवा करना। इसलिए यहोशू ने सबको बोला, क्या तुम सब सेवा करने के लिए तैयार हो? अगर आज आप हीलिंग मांग रहे हैं, डिलीवरेंस मांग रहे हैं, तो खुदावंद से बोलो, खुदावंद मैं तेरी सेवा करूंगा, सेवा करूंगी, तेरी गवाही दूंगा, गवाही दूंगी। सिर्फ गवाही एक बार देने, 2 बार देने से नहीं, एवरी डे, रोज लोगों से मिलके, रिश्तेदारों को बोल, अपने आप को इन्वॉल्व करना परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर आपको हील करेगा और डिलीवर करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे जल्दी मिलता हूं।